सर एक्चुअल जो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट रीड करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है। सर दिख गया? हाँ अब आते हैं भावत भावम में, क्योंकि वो असेंडेंट वाला थ्योरेटिकल पार्ट था टोटली, और उससे हम प्रैक्टिकल इतना कर नहीं पा रहे थे जब तक चार्ट ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। भावत भाव का मतलब तो सर आप समझ ही गए होंगे, पहले से आप यूज हाँ कर भी रहे होंगे। ठीक है, हाँ तो यानी भावत भाव पे हम ये चीजें नहीं चलते हैं, हम सीधा ये कहते हैं कि उस रिजल्ट पे आ जाते हैं जो हम यहाँ से देख रहे हैं। अगर पहले भाव का पहला ही भाव भावत भाव होगा, दूसरे भाव का अगर उसका नेक्स्ट वाला थर्ड हाउस होगा, इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं 1 3 5 7 9 11, हाँ यही वापिस रिपीट हो रहे हैं इसी सीक्वेंस में 1 3 5 7 9 11। सर वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा सर? अपने जो बहुत भवन का पहला पेज ही आ रहा है, दूसरा पेज अभी नहीं आया। 15 नंबर का पेज अभी नहीं आया। एक मिनट अभी वो इसका मतलब इसको शेयर करके हम चार्ट से ये शेयर करते हैं। अब आया, आ गया ना सर? अब आया। ठीक है, तो इसमें से मैंने बोला कि अगर एक से लेके 6 हाउस का भावत भाव जो हमने लिखा है 1 3 5 7 9 11 हाउसेज लिखा है सर, हाँ और फिर बाद में 7 से लेके 12 का वापिस 1 3 5 7 9 11 आएगा। तो भावत भाव को याद करने के लिए हमें, वो तो सिग्निफिकेंस मैं आगे बताऊंगा, लेकिन भावत भाव को याद करने के लिए, क्योंकि आपको पहले सब पता है, मैं नहीं बताने वाला ये सब चीजें, नहीं तो रिपीटेशन लगेगा, लेकिन क्योंकि स्लाइड में शेयर करने के लिए तैयार हो गया। पहला भाव सिर्फ भाव है, दूसरा उसका भावत है, यानी भाव और भावम। तो इनका रिलेशन 1 2 2 3 3 5 इस तरह से बना है। इससे भी मैं अगली स्लाइड पे आपको लेके जाता हूं। अब ये जो मैं अगली कुछ पेजेस बोलूंगा, पहला तो मैंने इसलिए नहीं लिखा, पहला खुद का खुद है, पहला हमारा शरीर है, जो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तो वो उसका भाव है। दूसरा भाव, अगर मेरी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है तो मेरा असेंडेंट ही देखना है, उसका भावत भाव भी वापिस असेंडेंस हो गया, तो इसलिए उसको यहाँ नहीं लिखा है। अब आते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हम वेल्थ देखते हैं ना, अगर सेकंड हाउस से पैसा देखना है तो उस पैसे को सपोर्ट कौन करेगा? उसका सेकंड हाउस का सेकंड हाउस का हाउस कौन हो गया? थर्ड हो गया ना सर? तो थर्ड हाउस किसका है? पराक्रम का। थर्ड हाउस हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेवलिंग का है, शॉर्ट जर्नी का है। जब काम करने के लिए अपने घर से चल के जाएंगे, मेहनत से काम करेंगे, तभी पैसा आएगा ना। तो इसीलिए अगर हमें पैसे की बात करनी है तो हमें थर्ड हाउस भी देखना चाहिए। वेल्थ की बात करनी है तो थर्ड हाउस देखना चाहिए। अगर हमें अभी कम्युनिकेशन की बात करनी है तो कम्युनिकेशन की बात करनी है तो थर्ड हाउस से अगर थर्ड देखना हो तो हमारा कौन सा होगा सर? फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में हमें हमारा सॉल्यूशन का हाउस है, या जो भी कह लीजिए, हमारा पढ़ने का हाउस है। अगर हम पढ़ के अच्छी बातें कर सकते हैं तो यानी अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल किसी की देखनी है तो हमें उसका फिफ्थ हाउस भी देखना चाहिए। इसी तरीके से फोर्थ हाउस हमारा घर की सुख सुविधाएं हैं, या हमारे बचपन की पढ़ाई को अगर हमें देखना है, 10th लेवल तक की पढ़ाई को देखना है, एकेडमिक्स को देखना है, तो फोर्थ हाउस को लेते हैं। ग्रेजुएशन को तो हम फिफ्थ हाउस से ले लेते हैं। तो उसका अगर हमें भावत भाव निकालना है तो सेवंथ हाउस बनेगा। सेवंथ हाउस बनेगा तो सेवंथ हाउस से भी हम अपनी एजुकेशन के बारे में पता कर सकते हैं, या सुख सुविधाएं, क्योंकि जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारी सुख सुविधाएं बढ़ जाती है ना सर। हाँ। तो सेवंथ हाउस हमारी वाइफ का भी होता है, इस तरीके से। अब आते हैं फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस हमारा मतलब जो हमने पढ़ के, जो हमने अपने मंत्र सिद्धि प्राप्त करनी है, उसका फिफ्थ हाउस देखते हैं। फिफ्थ हाउस कौन सा होगा? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस का है कि हमारे रिलीजन का है। अगर हम अपने रिलीजन की पढ़ाई करेंगे तो उससे हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। सिक्स्थ हाउस हमारा जॉब का है,
हमारे लोन का है, डिजीज का है। 6th हाउस से 6th हाउस कौन होगा? 11th हाउस। यानी 11th हाउस से हम अपनी एडिक्शन वगैरह को देख सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस क्या है? हमारे सोशल सर्कल का, हमारे फ्रेंड का। तो हम जहाँ जिस जैसी पार्टियों में हम बैठेंगे तो वैसा ही तो खाना पीना बनाएंगे ना सर। तो इसीलिए हाँ 6 to 6 वो बहुत जरूरी है। अब आते हैं 7 to 7। 7 to 7 तो हमारा असेंडेंट ही हो गया ना, फर्स्ट। इसलिए हमारा असेंडेंट हो गया तो फर्स्ट हो गया। इसलिए 7th हाउस के बारे में हमें पार्टनर वैसा ही तो मिलेगा जैसे हम होंगे, जैसी हमारी नेचर होगी या हमसे मिलता जुलता ही हमें पार्टनर मिलेगा ना। चाहे हम दुनिया को कुछ दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन हमारी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पार्टनर से बहुत मिलती होती है। 8th हाउस से, अब सर मैंने जो कहा 8th हाउस से 8th हाउस देंगे, तो 8th हाउस को तो 8th हाउस से जैसे आयु भी देखते हैं, अष्टम से अष्टम तो 3rd हाउस होता है। तो हमारी प्रॉब्लम अगर कोई जिंदगी में है, ऑब्स्ट्रक्शन है, या हमें सडन कोई धन मिलने की उम्मीद है, तो हमें 8th हाउस से हमें 3rd हाउस को भी देखना चाहिए। इसी प्रकार हमारा 9th हाउस हमारा लक फॉर्चून है, या हमारे हमें ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करनी है, तो 9th to 9th हमारा 5th हाउस होगा। इसी तरीके से 10th हाउस से हमारा 10th जो देखना होगा वो 7th हाउस होगा। 7th हाउस हमारे बिजनेस या लोगों के बीच में हमारी कैसी इमेज है, लोगों के बीच में हमारे सर्कल में हमारी कैसी इमेज है, वो भी 10 to 10 हम 7th हाउस से देखते हैं। 11 to 11 देखना है तो हम 9th हाउस देंगे, और 9th हाउस के अगर हम लेंगे तो हमें देखना होगा कि हमें कितने प्रकार की गेन, अगर 11th हाउस की है तो वो 9th हाउस हमारा लक भी हमें गेन दिला सकता है। सेम हमारा 12th to 12 होगा तो 11th हाउस होगा। 11th हाउस से हम ये सब चीजें को देख सकते हैं, कितनी हमारी एनर्जी है, कितना हमारा लाइफ का गोल अचीव करने का हमारा मकसद है। तो इस चीज को जो हम आगे अब स्टडी करेंगे, अगले आधा घंटा जो भी लगाएंगे, वो इस चीज से लगाना के लिए चार्ट के बेस पे हम इस चीज पे आएंगे। ये भावक भावों की जो अगली एक्सप्लेनेशन है या रिलेशन है, ये इस चार्ट को स्टडी करते हुए हम यहाँ पर आके इन सबको देखने की जरूरत करेंगे। ये चार्ट अलग है। तो नेक्स्ट हाफ एन आवर जो हम लगाना चाहेंगे वो इस चार्ट के बेसिस पे लगाएंगे। पहले हम इस चार्ट पे ये देख लें सर, इसका भावक भावुन लगाते हैं जो अभी तक किया। तो इसका पहले हाउस का पहला हाउस क्या होगा सर? भावक भावुन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट ही हाउस होगा। तो ये बंदा कैसा होगा? इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि मरकरी बैठा है ना। मरकरी बैठा है। 100% यू आर करेक्ट, इज ए वेरी मच इंटेलिजेंट पर्सन। अब आते हैं सेकंड हाउस, इसकी प्रॉपर्टी या वेल्थ। वेल्थ को देखो, सेकंड हाउस से सेकंड हाउस कौन है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, वहां बैठा कौन है? राहु बैठा है, तो सर वो भी मल्टीपल करेगा। मल्टीप्लाई करेगा सर, मल्टीप्लाई करेगा। 100% करेक्ट। थर्ड हाउस से सर, थर्ड हाउस से हम इसकी कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे। हाँ, थर्ड हाउस से थर्ड कौन है? थर्ड हाउस से थर्ड सैटर्न बैठा है। नहीं, जुपिटर बैठा है। जुपिटर बैठा है। लेकिन जुपिटर किसके हाउस में बैठा है? वो मंगल के हाउस में बैठा है। ये जहां तक बोलता तो अच्छा है, लेकिन जब बोलेगा तो कुछ एग्रेसिव बोल सकता है ना। हाँ, तो इसका इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, लेकिन ये हर किसी को नहीं बोलेगा। जैसे जुपिटर हर किसी को नहीं देता ना एडवाइस। हाँ सर, ये बहुत सोच समझ के बोलेगा, जब हाँ, बोलना होगा तभी बोलेगा। 8 नंबर के साइन में है।